सबसे पहले बताओ बाबू, ऑडियो वीडियो ओके है? किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? है। ओके जी। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था गुडविल का, जिसमें हमने थ्योरी पोर्शन देख लिया था और इसके कुछ 3 मेथड थे। ठीक है, एक तो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। वो भी हम देखेंगे क्या है, बट सिर्फ हमने अभी के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था, जिसमें हमने नॉर्मल प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन थी वो कैसे कैलकुलेट होता है सिर्फ उस पर ध्यान दिया था, और उसमें हमने फिर क्या किया था, फॉर्मूला पुट करके गुडविल निकाल दी थी। बट आज भी उसका कुछ एडवांस वर्जन हम देखने वाले हैं, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड का कौन सा है। चलिए देखते हैं वो मेथड कौन सा है हमारा। ये सारे आप पढ़ चुके हो, देख चुके हो। तो आज है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर वेटेड एवरेज का क्या मतलब है, दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन में? वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज का मतलब वेट निकालना। अब कहोगे आप सर किस चीज़ का वेट निकालना? जैसे कि मान लो आप, मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि भाई मुझसे कई बच्चे बोलते हैं सर आप क्या कर रहे हो, मैं बोलता हूँ कि बच्चों मेरा सीए फाइनल है और वो रियल में, तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या सर हम सीए कर पाएँ या सीए करें, क्या सजेस्ट करेंगे? तो मैं उनको बोलता हूँ आप ना एक वेट निकालो। वो कहते हैं सर किस चीज़ का वेट? अपना वेट। मैंने कहा नहीं, आप ना वेट निकालो मार्क्स का। मतलब आपके 12th में कितने थे लेटेस्ट, फिर 11th में कितने थे उससे पीछे, फिर 10th में कितने थे, 9th में कितने थे। तो मैं एक तरह से कह नहीं सकता कि भैया ऑन एवरेज इतना तो होगा ही होगा। सर बात समझ में नहीं आई? हेलो, बात समझ में नहीं आई? नहीं आई ना, कोई बात नहीं। देखो देखो, कई बार होता है बिजली का बिल आप भरते हो कि नहीं भरते हो, और कई बार आपका लॉकडाउन में तो बिजली का बिल भी नहीं आया होगा। आया था क्या? बताओ। नहीं आया था सर। तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहूँगा, जब आपके डैडी ने या मम्मी ने बिल भरा होगा तो आपने सोच के भर दिया होगा कि यार पिछले महीने का कितना आया था यार, मान लो 1000-1500 रुपये आता, तो उसी के अप्रॉक्सीमेटली, मतलब उसी के आसपास जो जितना उतना भर देते हैं। या तो उससे कम होगा या ज़्यादा हो, एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता, एक अंदाज़ा तो पता ही है। हेलो। तो वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी क्या निकाला गया, वेट। वेट का मतलब भैया कितना फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसका हम कंपैरिजन कर लेंगे पास्ट ईयर के प्रॉफिट से। तो देखो वेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और इसका जो क्या कहते हैं फॉर्मूला है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। जैसे कि आपने देखा हुआ है यहाँ पर गुडविल कहता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, और इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कहता है टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट। अब टोटल वेट और टोटल प्रोडक्ट की कहानी क्या है, एक एग्जांपल भी देखा। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, सारे प्रॉफिट्स का एवरेज ले लेते थे, यानी ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इनको प्लस करके डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पर ये नहीं करना है, अब प्रोडक्ट निकाल के मतलब वेट से गुना करके तब इसका एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे, वेट से। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 कहता है प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च लास्ट ईयर, 1 2 3 4 5 5 साल का प्रॉफिट है। कहता है गुडविल कैलकुलेट कर दो 3 ईयर परचेज, आपके काम की चीज़ कौन से मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग क्या वेट, कहता है वेट से गुना करने के बाद 1 2 3 4 5। अब आपको क्वेश्चन में वेट दे दिया, ठीक है। तो ये कहता है रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट इतना 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 इतना, ये कहता है इन 5 साल का आपको क्या दे दिया, क्या दे दिया जी, वेट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, मतलब प्रॉफिट का वेट दे दिया। तो क्या ये क्वेश्चन हम करें अब कॉपी में कि कैसे होगा? बस पहला क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ नहीं करना बाबू, कैलकुलेशन देखनी है। ठीक है जी, हटा दूँ अब इसको मैं, ये लीजिए सर, इसको हटा दीजिए, और ये आप इतना जूम बहुत है। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन करते हैं। मैं मार्कर से ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर इस कॉन्सेप्ट का 1 ही है, ठीक है जी। और कंप्यूट द
गुडविल कहता कंप्यूट करो गुडविल कौन से मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, वही जो अब तक करते आए थे। 5 साल का बना लो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास कितने साल का है, 2015 16 17 18 और 19, ठीक है जी। प्रॉफिट आप डाल दो इसमें 20,000, इससे थोड़ा क्लियर दिख रहा है नहीं, ये आ गया 24, ये आ गया 30 25 और ये आ गया 18,000, ठीक है जी। उसके बाद ये आने के बाद प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4 5, सॉरी 4 और 5, बस निकाल देना है, ठीक है जी। निकालो 20,000, 24 का डबल 48, 90, 1 लाख, ठीक है जी। और ये मैं कर लेता हूँ, ये 18,000 है ना, 18,000 को मैं 5 से गुना करता हूँ, 90,000 आ गया, ठीक है जी। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, देखो फॉर्मूले पे भी मैं लेके चलता हूँ आपको एक बार। फॉर्मूला कहाँ, ये रहा, कहता है टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट, दिख गया। अब टोटल प्रोडक्ट का मतलब हो गया ये, और टोटल वेट का मतलब हो गया ये। तो टोटल वेट कितना हो गया, पहले टोटल प्रोडक्ट, 20,000, 48,000, 90, 1 और 90, ठीक है जी। 1 और 2 कितने हो गए, 6, सॉरी 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 15, तो 15 से भाग कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। चलिए करते हैं क्या आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 20,000 प्लस में 48, 90, 10 नहीं सॉरी 1 लाख है, और डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ गया बाबू 23,200। नंबर ऑफ ईयर पर, और गुडविल निकाल दो। वेटेड एवरेज को हम नंबर ऑफ ईयर से गुना कर देंगे, परचेज ईयर सर, ये देखिए, ठीक है जी। वेटेड 23,200 इंटू में परचेज ईयर, बताओ क्वेश्चन में कितना है जी, कितना है परचेज ईयर, 3 ईयर, तो ये आ गया 6960, ठीक है जी। यहाँ तक बाबू कोई डाउट है तो पूछो। कुछ नहीं किया, बस गुना करके और अब एवरेज से भाग कर देते हैं, एवरेज से भाग नहीं करा, टोटल प्रोडक्ट से भाग किया है, ठीक है। बस चलिए इसी के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 40 50 और 60, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, और इसको लगा के 4, ठीक है जी। मतलब मेरे वाले को लगा के 4, तो मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है जी। इसको मैं रख देता हूँ सामने। तो देखो जी, कहता प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर, कह रहा 5 साल का प्रॉफिट है, 20 24 30 25 और 18, मेरा वाला ही क्वेश्चन है क्या ये, वही लग रहा है मुझे, तो कॉपी पेस्ट है जी,
ये वाला क्वेश्चन फिर बाबू नहीं करा रहे हम, ठीक है। ये 3 साल का परचेज ईयर है और अमाउंट भी सेम दे रखा है, अमाउंट भी सेम है, ठीक है। तो हम ये नहीं कर रहे, मैं ये वाला कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। रमन और दमन आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 60 और 40, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी इतनी और इतनी, द एनुअल अकाउंट्स हैव बीन शो द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर सैलरी, ठीक है जी। बिफोर सैलरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और बिफोर सैलरी का हमारा ये जो, एक मिनट ज़रा ये नीचे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, अब ठीक है। फिर ये कहता है हमारा 31 मार्च का इतना है, इसका इतना है और इसका इतना है। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। कहता है 1 अप्रैल 2020 को जीनू एडमिट करते हैं पार्टनरशिप में 1/4 के लिए इन प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, ठीक है। कहता है गुडविल 4 ईयर परचेज, ठीक है जी, 4 ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट है। और फिर कहता है प्रॉफिट फॉर द 1 2 3, ठीक है जी। और आपको 1 मिनट बाबू, जरा मेरा ये बंद हो गया है, देखता हूँ मैं। बाकी यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। सैलरी बाबू माइनस होगी बस, हाँ जी माइनस होगी बस, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं होना इसमें, ठीक है ना, बस वही होना है। और बाकी और कोई डाउट किसी भी तरह का क्वेश्चन में तो पूछो। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 15 15, ठीक है। बाकी तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए थे ना लगभग, बाकी तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। क्वेश्चन की कुछ समझ आया आपको कि सर कैसे करना है, क्या करना है, बोलो पक्का। चलो फिर ये क्वेश्चन हम करते हैं कॉपी में। कहाँ गया हमारी कॉपी का क्वेश्चन नंबर 15, कॉपी में करते हैं। चलो जी कॉपी में करते हैं क्वेश्चन। कॉपी में मैं आपको लेके चलता हूँ, 1 मिनट, इस तरीके से, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है ना आपको, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। एक बार फिर दिखा देता हूँ क्वेश्चन, बस हमें सैलरी माइनस करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। चलिए मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ उसको, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, ठीक है जी। सबसे पहले में क्या करना है, कंप्यूट द गुडविल, कौन से मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। बस ये 3 साल का है, 3 साल का बना दो। एक, दो, 3, यहाँ लिखो जी पार्टिकुलर, और यहाँ हमारे पास है 2018 19 20, 18 19 और 20। यहाँ जो प्रॉफिट है कितना कितना है, 140 हो गया जी, और 110 और 130, ठीक है जी। ये तो दिख ही रहा है इतना। माइनस करनी है इसमें सैलरी, हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, एक था, सॉरी सॉरी सॉरी, 110 बोल दिया मैंने। अब देखो सैलरी दोनों की प्लस कर लो, क्योंकि 2 ही पार्टनर हैं, तो 90 इसमें से माइनस कर दो।
ये तो बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट है। ठीक है जी, 1 मिनट, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। 140 माइनस 90, तो ये आ गया 50। 1,01,000 माइनस 90, ये आ गया 11। और ये आ गया 31 माइनस 90, ये 40। ठीक है, वेट वेट देख लें इनका। वेट वेट कितना है जी? वेट कितना है? 1 2 3। ठीक है जी, ये आ गया बाबू 22,000 और ये आ गया 1,20। अब इनका टोटल और प्रोडक्ट का टोटल। ठीक है जी, ये लो, मतलब कि इन तीनों का टोटल होगा 50 प्लस में 22 प्लस में 1,20, 1 2 3 6। ठीक है जी, 50,000, 22,000 और 1,22, तो ये आ गया बाबू 32,000। अब इसमें परचेज ईयर देखो कितना दे रखा है। कहाँ गया परचेज ईयर? पक्का 4 ही दे रखा है ना, कहाँ खो जाता है? 1,28। ठीक है जी, 1,28 ही आ गया। यहाँ तक बाबू कोई डाउट? अब वेटेड एवरेज का एक क्वेश्चन और दे रखा है, बस सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा। ये मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इधर, और ये मैं करता हूँ थोड़ा जूम। आप अपनी बुक से भी देखते हो नहीं देखते हो? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 सेम बुक है, क्योंकि मैंने फोटोकॉपी करा के मैंने बुक भी खरीद ली है। बुक भी करीबन 500 के लगभग बुक आई थी। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। काम की चीज़ तो ये रही। कहता वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। कहता प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। 2017 का हमारे पास 25 है, 18 का हमारे पास सॉरी 18 का छुप गया यहाँ पर, 27,000 है 18 का। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 27,000 है और 20 का इतना है। फिर कहता है वेट 1 2 3 है जी वेट। ठीक है जी, वो थोड़ा सा यहाँ से स्टेप पर वो रखा ना तो कट गया है, तो 27 लिख दिया और बाकी 3। यू आर द सप्लाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन है? कहता 1 अप्रैल 2017 को ए मेजर प्लांट वाज रिपेयर वाज अंडरटेक 10,000 रुपये का एक प्लांट था जो आपने रिपेयर करा रखा था। वाज चार्ज टू रिवेन्यू। कहता उसको आपने क्या मान रखा था? रिवेन्यू। सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज, जबकि उसको करना क्या था? कैपिटलाइज करना था गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। और कहता उस पर डेप्रिसिएशन लगना था कितना? 10%। ठीक है जी, हाँ जी, देखो WDV मेथड। फिर उसका कहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और 19 का ओवर वैल्यू था। अब इसकी एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा रिलैक्स करके। क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम होती है। इनकम आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखी है कम कर रखी है? ज़्यादा कर रखी है रिकॉर्ड, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट अगले साल की ओपनिंग में भी पड़ा होगा। बस उल्टा कर देना इसका। टू कवर्ड मैनेजमेंट एनुअल कॉस्ट कितना? 5,000 शुड बी एनुअली दे रखा है। टू कवर्ड मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। ठीक है जी, कहता हर साल 5,000 रुपये खर्चा है। बस 3 एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन करूँ? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ आपको 3 एडजस्टमेंट दे रखी है। शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो कहता है कि भैया हमने एक रिपेयर करा था प्लांट एंड मशीनरी, उसको रिवेन्यू मान लिया था तो गलत हो गया, उसको ऐड करना पड़ेगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक की जो है आपने ओवर वैल्यूएशन कर रखी थी। ओवर मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा था। ठीक है जी, अब ज़्यादा कर रखा था तो अब उसको कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहना ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसका इम्पैक्ट ओपनिंग में भी पड़ेगा। उसके बाद कहता है 5,000 रुपये हर साल गुडविल की वैल्यूएशन के लिए आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो वैल्यूएशन के लिए। ठीक है जी,
देखो बार बार क्वेश्चन करने से होता क्या है, सारे क्वेश्चन करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना थोड़ा ये लगता कि अगर अभी चलो छूट भी गया तो ये लगता अच्छा इस क्वेश्चन में पकड़ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूट द गुडविल तो कंप्यूट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब मैं वेट लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा फिर उसका वेट निकाल दूंगा मैं। कितने साल का प्रॉफिट है मेरे पास? 5 साल है ना, 4 साल है। 2017, 18, 19 और 20। वीडियो तो क्लियर दिख रही है ना आपको फ़ोन में? चलिए जी, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट अब पुट कर देते हैं। 25,000, 27,000, उसका 46,900, उसके बाद 53,810। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई डाउट। अब कहता है 2017 की बात करते हैं, 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है जी, अब 1 अप्रैल 2017 को कितने का प्लांट था? 10,000 रुपये का था। अब मुझे ये बताओ 2017 में इम्पैक्ट करेगा या 18 में? पहले तो ये बताओ। 1 अप्रैल की बात कर रहा है, 31 मार्च की नहीं कर रहा। और ये जो बात है 31 मार्च तक की है सारी। 18, वेरी वेरी गुड खान साहब। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी ऐड कर दूंगा कितने की? 10,000 रुपये की। और डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा WDV के हिसाब से। डेप्रिसिएशन मेरा बनता कितना? 10%। ठीक है जी, फिर मान लो 9,000 आया होगा अगले साल का। ये वर्किंग नोट में दिखाना चाहो तो दिखा दो। प्लांट एंड मशीनरी ये 10,000 की थी, डेप्रिसिएशन लेस किया, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद फिर 900 रुपये लगा, फिर ये 8100 रुपये आ गया, फिर 810 रुपये लगा। ठीक है जी, तो हमारे काम के लिए क्या है ये भैया? 900 और ये 810। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ जी। ठीक है, अरे बाबू WDV है भाई, इस पे लगाया, फिर माइनस करने के बाद ये वैल्यू आई तो इस पे लगा दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बता देना भी कि सर यहाँ पर कन्फ्यूज़न। उसके बाद बात करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक का। ओवर वैल्यूएशन कर रखा है, अंडर कर रखा है? कहाँ गया? ओवर कर रखा है। और ओवर कर रखा है, कहता है कि 2018 और 19, तो यानी कि 18-19 की मैं पहले बात करता हूँ। ओवर कर रखा, ओवर का मतलब क्या है? मैंने इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखी है ना, तो अब कम करनी पड़ेगी, तो माइनस कर दूँ। अच्छा, ये मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ मुझे, जब यहाँ पर ये ओवर हो गई तो यही स्टॉक बना होगा ओपनिंग। तो ओपनिंग जब बना होगा तो ओपनिंग मेरा कम नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। और इसी का कोई डाउट है तो पूछो। क्लोजिंग स्टॉक में शायद आप पहले भी फंस गए थे। मैंने ये वाला 1,000 कम रिकॉर्ड कर रखा था, तो इससे मेरा क्या हुआ होगा? जब इनकम ही मेरी कम आई है तो यही उठ के मेरा वो बना होगा क्या? ओपनिंग स्टॉक। जब ओपनिंग स्टॉक बना होगा तो मैंने कम रिकॉर्ड ही किया होगा ना, ज्यादा कर रखा मतलब ओवर कर रखा, तभी तो मैंने इनकम घटा दी, घट गई। अब यही स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा।
अब इसके कारण मेरा क्या हुआ होगा, जब ये अगर कम आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा क्लोज ओपनिंग स्टॉक जो है कम रिकॉर्ड हुआ होगा, तो मेरा एक्सपेंस कम हुआ होगा। जैसे कि मान लो आपको शायद यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये देखो, आप टेंशन ना लिया करो, ये देखो ट्रेडिंग देखो, ये टी टाइप का मैंने ट्रेडिंग बना दिया, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पर इनकम कम रिकॉर्ड करी, इनकम आपने मान लो 8,000 पे रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, और 2,000 पे अंडर रिकॉर्ड की है। अब इसकी वजह से मेरा स्टॉक, मान लो यहाँ पर एक्सपेंस 2,000 रुपये का होगा। अब जब ये 2,000 रुपये का होगा तो इसकी वजह से ये मेरा एक्सपेंस ऑटोमेटिकली कम नहीं हो जाएगा। अब मैं इसको ठीक करूँगा तो फिर मेरे को ये भी तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, एक काम करो, आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है, आप यहाँ पर ना इस बात को रट लो। मैं रटने में भी विश्वास रखता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हम दिमाग लगाते हैं ना और सर दर्द हो जाता है हमारा। तो बस ये याद रखना, पहले तो आपने करेक्ट चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है? करेक्ट। भैया आपका क्लोजिंग स्टॉक अब यहाँ पर अंडर है, ओवर है, मैं तो फिर भूल गया क्या था, ओवर था, मतलब आपने ओवर रिकॉर्ड कर रखी थी। ओवर मतलब इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखी थी इनकम 10,000 रुपये की, आपने 12,000 की रिकॉर्ड कर रखी थी, तो मैंने इनकम माइनस कर दी, अपना प्रॉफिट ठीक हो गया। अब जब हिडन एडजस्टमेंट होगी ओपनिंग स्टॉक की सी से जुड़ी हुई, तो इसका उल्टा कर देना बस। अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर ओपनिंग वाले में, और इस वाले का इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, बस सिंपल, इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद एनुअल चार्जेस, एनुअल चार्जेस कितने? 5 एनुअल लिखा हुआ है, इसलिए सब में से माइनस कर रहा हूँ, 5 और 5। ठीक है जी, बस इसमें करना क्या है, अब मुझे क्या करना है, 5,000 तो मेरा ये 20,000 ये आ गया। अभी वेट से भी गुना करना है, 27,000 प्लस में 10,000 और माइनस में 1,000, माइनस में फिर 1,000, फिर 5,000, तो ये आ गया बाबू 30। 46,900 में हमें डेप्रिसिएशन बाबू ये लेस करना है, ठीक है। लेस किए 900 रुपये, लेस किए 2,000 रुपये, फिर लेस किए 5,000 रुपये, फिर ऐड किए 1,000 रुपये, ठीक है जी। कोई डाउट यहाँ तक? 53,810 में माइनस किए सबसे पहले 810, प्लस किए फिर 2,000, फिर माइनस किए 5,000, ये 50 आ गया। अब इसका वेट मेरे को क्वेश्चन में देख के बताओ कितना कितना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं थोड़ा नए पेज पे शिफ्ट हो रहा हूँ। 20/60 प्रॉफिट जो आएगा मेरा कितना आएगा, 20,000 प्लस 60,000। 60,000 कैसे आया सर? ये देखो, हाँ 2, और ये आएगा 4 तिया 12, 1,20,000 ये आ गया, 2 लाख। अब ये वेट कितना था इनका, वेट भी देख काउंट कर लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 10, 10 से डिवाइड कर दो। अभी डिजिटली पैनल ले लूँगा ना बढ़िया वाला, तो उसमें क्या होगा, लाइन भी खींचनी पड़े करेगी, लाइन भी अपने आप सीधी खींचे करेगी। तो ये आया बाबू 22,000। अब परचेज ईयर बताओ मुझे कितना है, क्वेश्चन में से देख के तो मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। ये 2 लाख है, डिवाइड बाबू 40,000 आएगा। ये एक्चुअली ना मैंने यहाँ 0 ही गड़बड़ कर, 40,003 है, तो उसका आंसर आना चाहिए 1,20। अब आप वेरीफाई कर लेना आंसर। यहाँ तक बताओ कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की? हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया, पक्का? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक हो या ओपनिंग स्टॉक हो, उसकी आप एग्जैक्ट फिगर देखो, पर क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मानना, उसके हिसाब से आप सोचना, और ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस मानना, उसके हिसाब से सोचना अंडर है या ओवर है, ठीक है जी। उसके बाद
उसके बाद ये याद रखना, जो आप करेक्ट करोगे ना उसका उल्टा भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप इतना ऐसे दिमाग लगा लोगे ना तो अपने आप आपका आंसर ठीक ही आएगा। उल्टा भी करना, बस कोई दिक्कत ही नहीं, आंसर गलत आएगा ही नहीं, क्वेश्चन में सही आएगा। अब देखो सुपर प्रॉफिट मेथड की, यहाँ पर हालांकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 से 7 मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि उसका एक्चुअली क्या है ना, मैं 5 मिनट पहले ऑन कर लेता हूँ तो 5 मिनट तो आपको चालू करने में लग जाते हैं, तो 5 मिनट वैसे ही कट जाते हैं। अब इसके बाद बाबू कौन सा मेथड है, एक मेथड आपने कर लिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और यकीन मानो जितना आसान ये था उससे कहीं ज़्यादा आसान सुपर प्रॉफिट मेथड है। कौन सा है, इसका सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर लूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड जैसे कहते हैं ना सुपरमैन है क्या, बोलते थे ना कि भाई ये तो सुपरमैन है। सुपरमैन का मतलब हम क्या निकालते थे बताओ, सुपर मतलब एक्स्ट्रा पावरफुल, यही निकालते थे ना, कहते थे भाई सुपरमैन है क्या, इतनी पावर आ गई तेरे अंदर। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट से है। देखो जितने भी कोचिंग खुलते हैं ना वो सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, कोई कोई कोचिंग होता है जो सुपर प्रॉफिट कमाता है। सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से भी एक्स्ट्रा। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि बड़े बड़े कोचिंगों में जो होते हैं बहुत सारे बच्चे जाते हैं और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों को समझ आए भी या ना भी आए। आगे की रो में 4-5 बच्चे 10-15 बच्चे, हाँ सर समझ आ रहा है, वो सारे बच्चे आपके हाँ मतलब कि टीचर के हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, हाँ सर समझ आ रहा है। बाकी जो 80% बच्चे होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, फिर भी वो कहते हैं हाँ ठीक है, और वो किसी भी बच्चे को कहीं से भी ज्वाइन करा देते हैं। अब मेरे पास कोई नया बच्चा ज्वाइन होगा तो मैं शायद उसको नए कॉन्सेप्ट से ज्वाइन कराऊँ, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन वो कहीं से भी ज्वाइन करा देते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या कराते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड कमाते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का यहाँ पर है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। तो वही है, इसका भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपके लिए पुरानी चीज़ है, सुपर प्रॉफिट नया है। बोलो आके ना, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कहता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। अब एवरेज प्रॉफिट तो आप पहले से जानते हो, बस ये नहीं जानते नॉर्मल प्रॉफिट नहीं जानते ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कहता है कि भैया एवरेज कैपिटल ले लो और उसको नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न से गुना कर दो। मतलब मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगा रखी कैपिटल और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में मानता हूँ कि यार कम से कम 10% तो मेरे को प्रॉफिट होगा ही होगा। तो नॉर्मल रिटर्न कितना हो गया मेरा, 1 लाख। भाई सीधी सी कैलकुलेशन है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जितनी मेरे को कैपिटल दे रखी है उससे मैं गुना कर दूंगा, मेरा नॉर्मल रेट ऑफ मेरा प्रॉफिट आ जाएगा नॉर्मल वाला, ठीक है। हेलो, यहाँ तक कोई डाउट बाबू? थोड़ा सा फॉर्मूला सेट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। देखो सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता, एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना। अब नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बता दिया, कहता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, कहता है एवरेज कैपिटल। कैपिटल कौन सी होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी मैं बताऊंगा क्या होती है। इसको गुना कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपका ही आ जाएगा। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दे ही रखा, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट, कहता है ओपनिंग कैपिटल को और क्लोजिंग कैपिटल को प्लस कर देना, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो आपकी ये कैपिटल आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? अब कहता हूँ ओपनिंग कैपिटल भी बता दो, मतलब कि कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल का मतलब नॉर्मल कैपिटल, आपने बैलेंस शीट तो देखी होगी भाई। टोटल एसेट में से अगर आउटसाइड लायबिलिटी हटा दोगे तो बचा हुआ क्या बचेगा, कैपिटल ही तो बचेगा ना। तो वही है, और कहता है अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसके बारे में एडमिशन के बारे में बात करूंगा, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कोई फिक्टिशियस एसेट है काल्पनिक, तो उसको सबको माइनस कर दो, जो आएगी वो कैपिटल ही होगी। फिर कहता है अगर हम एसेट साइड से नहीं चलना चाहते, हमें ये वाला फॉर्मूला पसंद नहीं है, तो भैया कैपिटल ले लो और जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो ले लो और ये तीनों चीज़ें माइनस कर दो। गुडविल हो गई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्टिशियस एसेट,
तब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे पहुंच जाओगे। यहाँ तक मुझे बताओ फॉर्मूले में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन तो हम कल ही करेंगे इससे रिलेटेड, और कम से कम इससे रिलेटेड मेरे पास कितने क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन में ऑलवेज दे रखा होगा, और नहीं भी दे रखा होगा तो मैं बता दूंगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कैसे निकालते हैं। 17 से लेकर हमारे पास क्वेश्चन है, 17 से लेकर यही है 26 तक हैं। तो मान लो 9 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग, 9। अच्छा कोई बात नहीं, 29 तक है। ये एडजस्टमेंट भी है ना साथ में, एडजस्टमेंट भी है। चलिए कोई बात नहीं, मेन ये है कि आज की बात समझ आई या नहीं आई। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, वेट निकाल के और वेट से ही डिवाइड कर देना प्लस करके, बस। ठीक है जी। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो पूछो, फिर हम अपनी क्लास फिनिश कर सकते हैं। 1 मिनट ज़रा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, क्योंकि फिर मैं आपसे बात करूँगा ना थोड़ी।